आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। कोई भी संख्या हमें दी जाती है तो उसमें हमें यह पता करना होता है कि उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। जैसे हम बात कर लेते हैं 10, तो 10 में कितने जीरो होंगे? 1 होगा। और 100 की बात करते हैं तो 100 में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि जितने भी उस क्वेश्चन में जो जीरो जाएंगे वो आपको बताने होंगे। तो चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया हुआ है सबसे पहले 10। बहुत ही ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां हमने लिखा हुआ है 10, तो 10 में हमें सीधा सीधा यहां पे दिखाई दे रहा है कि कितने शून्य? 1 शून्य। कितनी है इसकी संख्या? शून्य की संख्या कितनी है? 1 शून्य है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम 100 की बात करते हैं तो 100 में कितने जीरो हमें मिल रहे हैं? 2 जीरो मिल रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं 1000 की, तो 1000 में हमें कितने जीरो मिल रहे हैं? 3 जीरो मिल रहे हैं। अगर हमसे कुछ इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरोज की संख्या एक नॉर्मल 10, 100 और 1000 दिया गया, तब तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जीरो की संख्या 1 है, 2 है और कितनी है? 3 है। अब इसी जगह इस सवाल को कंपटीशन में किस प्रकार से ले जाया जाएगा? हम आपसे कहते हैं कि 5 गुणे 32 गुणे 25 गुणे 45 गुणे 90 गुणे 100 गुणे 20 गुणे 50 गुणे, इतना हम गुणा आपसे करवाने के बाद में आपसे पूछ ले कि उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, तो कहीं ना कहीं आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। और उसी मुश्किल को हल करने के लिए हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोगों को हमारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्वेश्चन जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लगेगा कि हां कुछ सीखा है हमने। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। इसे साफ करें पहले, फिर लिखते हैं 5 गुणे 32 गुणे 45 गुणे 125 गुणे 128 में कितने जीरो होंगे? ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसमें समझना है कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 10, 100 और 1000 पे आ जाते हैं, उन्हीं को समझ लेते हैं। हमने 10 किया, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आया? 2 गुणे 5, यानी 2 पे घात 1 और 5 पे घात कितना है? 1 है। अगर हम 100 की बात करते हैं तो कितना होता है? 4 पंचे 20 और 20 पंच 100, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो इसे लिखेंगे 2 पे घात 2 और 5 पे घात 2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लिखते हैं 1000। अब 1000 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 55 25 पंचे 125 दूनी 250, 500 और कितने हुए? 1000। तो इसे लिखेंगे 2 पे घात 3 और 5 पे घात 3। अब सेम कंडीशन में इसको भी सॉल्व करना, तो देखेंगे यहां पे 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। अगर घातें समान होंगी तो यहां पे जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 पावर में। और यहां पे जीरो की संख्या 2 पावर है, इस पे भी 2 पावर इस पे है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 2। और इसी प्रकार से इसमें 3 पावर है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 3 है। और ये कंडीशन कब है? जब 2 पे घात 1 हो, 5 पे घात हो 1 हो, यानी कि दोनों पे घातें इक्वल होंगी तो वो शून्य की संख्या होगी।
अगर कंडीशन चेंज होती है, कम ज्यादा घातें होती हैं, मान लेते हैं 2 पे घात ज्यादा है 5 पे घात कम है, तो हम कम वाली घातों को कंसीडर करेंगे। जैसे हम यहां पे लिखते हैं, हमने लिख दिया 5 पे घात 2 है और 3 पे घात कितना है, 3 कर दिया। कुछ इस प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, यहां पे 2 पे घात 3 करते हैं। देखिए 2 पे घात 3 यानी कि 25 अट्ठे कितना हुआ, 200। अगर आपको 200 मान लेते हैं, 200 दिया गया तो उसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और जिसकी 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो जिसकी पावर कम होगी वही जीरो की संख्या होगी। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200, और 200 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो ये था एक बेसिक जानकारी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें ये 5 गुणे 32 गुणे 45 गुणे 125 गुणे 128 में कितने जीरो दिए हुए हैं। अगर हम 5 में 32 का, 32 में 45 का, 45 में 125 का, 125 का हम टोटल से 128 का करेंगे, तब जाके जीरो निकालेंगे, तो बहुत समय लगने वाला है। हमें क्या करने, उसके फैक्टर करने, किसमें, 2 में और 5 में। जिसकी घातें 2 और 5 में कम आएंगी वही क्या होगी, जीरो की संख्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां 5 को लेते हैं तो 5 पे घात 1 है। 32 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 पे घात कितना आएगा, 5 आएगा। 45 का करेंगे तो कितना आएगा, यहां देखेंगे 9 पना 45, तो 3 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 1 हुआ। 125 का करेंगे तो 5 25 पंचे 125, 5 पे घात 3 हो जाएगा। और 128 का करेंगे तो 2 करेंगे तो कितना हुआ, 64 हुआ। 2 करेंगे 32 हुआ। 2 करेंगे 16, 2 गुणे 32 का 16, 16 का 8 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो यहां से हमें मिलेगा 2 पे घात 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया, 2 पे घात 7। अब हम यहां पे टोटल को देखेंगे कि 2 पे घात ये 7 है, 2 पे घात 5 है, तो 2 पे घात कितना हो गया, 12 हो गया। 3 में देखेंगे 3 पे घात 2 ही है केवल, और 5 की घात देखेंगे तो 1 2 और 2 5, ये देखिए 5 पे घात कितना है, फिर से गिन लीजिए, 3 1 4 4 और 1 5, यानी 5 पे घात कितना आया, 5 आएगा। तो अगर यहां से हम देखेंगे कि 2 में पावर और 5 में पावर किसकी कम है, 5 में पावर 5 है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या 5 होगी। अगर हम टोटल गुणा करके निकालें तो शून्य की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार के सॉल्व करेंगे। और अब देखते हैं इसी में एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमने लिखा हुआ है प्रथम 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक अगर हम उन संख्याओं का गुणा कर दें तो शून्य की संख्या कितनी होगी, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 में कितने शून्य होंगे। अब आपको तो पता ही है कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, 2 की पावर देख लेंगे, 5 की पावर देख लेंगे, जिसकी पावर कम होगी वही शून्यों की संख्या होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां देखते हैं, यहां से यहां तक इसको फैक्टर करते हैं 2 में और 5 में। देखिए 2 पे घात 4 है तो 2 पे घात 2 गुणे 5 होगा, तो 2 गुणे 3 होगा, 7 का 7 ही रहेगा, 8 का 2 पे घात 3 हो जाएगा, और 3 पे घात 2 3 का 9 हो जाएगा, और 5 का 10 का करेंगे तो 5 दूना 10। यहां से देखेंगे 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है, और जिसकी पावर कम होगी वही शून्यों की संख्या होगी। देखेंगे 1 3 4 4 3 7 और 1 8, 2 पे घात कितना हो गया, 8 हो गया। 5 कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 5 पे घात 2 है। तो यहां से क्या पता चलता है कि शून्य की संख्या जो है वो कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम 1 से लेकर 10 तक का गुणा कर दें तो हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो हमें केवल 2 शून्य प्राप्त होंगे।
इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फैक्टर मेथड होता है, देखिए उससे हम बताते हैं। देखिए इसको, ये सेम क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन सेम है, थोड़ा यहां से हम साफ करते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर हम दे देते हैं आपको 10 का फैक्टोरियल दे देते हैं, अब 10 के फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो 10 के फैक्टोरियल को भी हम कैसे लिखेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। क्वेश्चन आपसे 1 से लेकर 10 तक गुणा करने पर कितने शून्य हो हैं ये पूछ सकता है, या आपसे कह दे कि 10 फैक्टोरियल के जो 10 फैक्टोरियल होगा उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 10 फैक्टोरियल को भी हम कुछ इस प्रकार से चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन ऐसे दिया हो या फिर फैक्टोरियल में दिया हो, इसको 2 की पावर में चेंज कर सकते हैं, 5 की पावर में चेंज करके कर सकते हैं, या इसको भी इस रूप में समझ सकते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो। इसको करने का तरीका भी बताते हैं कि हम 10 फैक्टोरियल को 10/2 करेंगे तो यहां से कितना आया, 5 आया, 2 पंचे 10, 2 और 5 में चेंज करना है। अब 5 बचा तो 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 में हम फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आया, तो यहां से देखते हैं कि जब हम 2 में भाग दे रहे हैं तो हमें कितने, 5 2 7 1 8 मिलते हैं, ठीक है, 2 के रिस्पेक्ट में। और अगर हम 10 में 5 का भाग देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2, और 2 में भाग नहीं जाएगा, यहां पे कितना आ रहा है, 2 की पावर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 5 की पावर कितना आ रहा है, देखिए 2 की पावर 8 आ रहा है और 5 की पावर 2 आ रहा है। तो यहां से जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसी में एक और फैक्टोरियल में देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। ये तो हमने बता दिया है 10 का, अब देख लेते हैं 100 का आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए आपको दे दिया जाता है 1 से 100 तक गुणा करने पर जो गुणा करके आएगा उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, या 100 का फैक्टोरियल दिया जाता है तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, वो देखते हैं कैसे। ये हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम 100 में 2 का निकालते हैं, 2 का करेंगे तो 50 होगा, ठीक है, और 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो 25 आएगा, 25 में 2 का भाग लगाएंगे तो 12 होगा, 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 होगा, 6 में 2 का करेंगे 3, और 3 में 2 का करेंगे तो 1। तो यहां से हम 2 में देख लेते हैं 2 की पावर कितनी आ रही, 50 75 और 75 76 77 यानी 87 87 और 6 कितने होते हैं, 87 6 83 83 और 3 86 87, कितना आ रहा है, 87, 2 की घात 87 हो गया। अब हम देख लेते हैं 5 में, तो 5 करेंगे तो कितना होगा, 20, और 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहां से हमें 5 की पावर कितनी आ रही है, 24 आ रही है। देखिए आप यहां 2 की पावर 87 और यहां 5 की पावर 24 है, तो 5 में घाते ज्यादा हैं कि 2 में घाते ज्यादा हैं ये देखना है। तो यहां देखेंगे 5 में घाते कम है तो कम वाले में जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। आई होप आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, चाहे वो फैक्टर के तरीके से दिया जाए, गुणा कर करके दिया जाए, या फैक्टराइजेशन मेथड दिया जाए। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे दिया जाता है शून्य की संख्या, जीरोज की संख्या फाइंड करने के लिए, तो आप 2 की पावर को देख लेंगे, 5 की पावर में चेंज कर लेंगे, तो जिस पे पावर कम आएंगी वही क्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। तो आप आसानी से क्वेश्चन को